महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया था, जो देवदह की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया था। अतः उनका पालन पोषण उनकी मौसी व विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांत प्रिय, मननशील एवं दयावान प्रवृत्ति के थे। राजकुमारी यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का विवाह जब हुआ तो वह मात्र 16 वर्ष के थे। विवाह के कुछ वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। समस्त राज्य में पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि आज उनके बंधन की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई। यद्यपि उन्हें समस्त सुख प्राप्त थे, किंतु शांति प्राप्त नहीं थी। अतः एक रात पुत्र व अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ बिहार के गया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वहां से नहीं हटेंगे। 7 दिन व 7 रात समाधिस्थ रहने के उपरांत 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको सच्चे ज्ञान की अनुभूति हुई। इस घटना को संबोधि कहा गया। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। जिस वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष तथा गया को बोध गया कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ, जो बनारस के निकट है, सारनाथ में अपने पूर्व के 5 सन्यासी साथियों को उपदेश दिया। इन शिष्यों को पंचवर्गीय कहा गया। बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन ब्राह्मण शिष्यों ने त्रिपिटकों में किया। त्रिपिटक संख्या में 3 है: विनय पिटक, सुत्त पिटक, आदि धम्म पिटक। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। विश्व के प्रसिद्ध धर्म सुधारकों एवं दार्शनिकों में अग्रणी महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का विवरण अनेक बौद्ध ग्रंथ जैसे ललित विस्तर, बुद्ध चरित, महावस्तु एवं सुत्त निपात में प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों एवं वचनों का प्रचार सबसे ज्यादा सम्राट अशोक ने किया। 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध की अमृत आत्मा मानव शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में लीन हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों एक ही दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। महात्मा बुद्ध के उपदेश आज भी देश विदेश में जनमानस का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये थी गौतम बुद्ध अथवा महात्मा बुद्ध के विषय में कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।